शुरू करते हैं आज का प्लान। आज जो हमारे प्लान का साइज़ है वो है 35 फीट बाई 65 फीट। तो बढ़ते हैं आगे की जानिब। ये है हमारा फ्रंट पे अगर आप देखें तो राइट साइड पे आपको छोटा गेट नज़र आता है और लेफ़्ट साइड पे हमारा मेन गेट है। राइट साइड का जो छोटा गेट है वो आमदोरफ्त के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही हम मेन गेट से आगे की जानिब बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है पोर्च, और पोर्च के राइट साइड पे देखें तो हमें ओपन स्पेस नज़र आती है। इस ओपन स्पेस का जो साइज़ है वो है 5 फीट 5 इंच विड्थ के साथ। यहाँ पर आप प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो वापस आते हैं पोर्च की जानिब। ये है हमारा पोर्च। अगर पोर्च के साइज़ की बात करें तो वो है 17 फीट 2 इंच बाई 16 फीट। इसका साइज़ भी मुनासिब रखा गया प्लाट के साइज़ के हिसाब से। एक गाड़ी आप इसमें आसानी से पार्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पोर्च से आगे की जानिब। पोर्च के अंदर हमें 2 स्टेप नज़र आ रहे हैं एल शेप में। सामने की जानिब मेन एंट्री डोर है और राइट साइड पे हमारा ये ड्राइंग रूम का डोर। तो पहले ड्राइंग रूम को डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा ड्राइंग रूम का जो साइज़ हमने रखा है वो है 16 फीट बाई 12 फीट। काफ़ी बढ़िया साइज़ है इसका। 16 फीट बाई 12 फीट जगह के हिसाब से मुनासिब साइज़ है। और इसके अंदर हमने ये कुछ अरेंजमेंट करके दिखाई हैं। ये सोफ़ाज़ वगैरह लगाए हैं और सामने ये मीडिया वॉल। अच्छा, इसके साथ अटैच है एक बाथ। ये कॉमन बाथ भी आप इसको कह सकते हैं। आप ड्राइंग रूम के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और टीवी लॉन्ज के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉमन बात कहलाएगा क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो इसके साथ जो बात है वो बात का साइज़ है 10 फीट बाई 4 फीट। 10 फीट बाई 4 फीट काफ़ी मुनासिब साइज़ का ये बात है। और इसकी जो वेंटिलेशन है वो पीछे की जानिब हमने रखी हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पहले ड्राइंग रूम की विंडो की बात कर लें। ड्राइंग रूम की जो विंडो है वो एल शेप में दी गई है, यानी कि कॉर्नर की साइड पे लगाई गई है एल शेप में। ये एल्युमिनियम की विंडो भी आप लगा सकते हैं, स्लाइड हो सकती हो। ये खूबसूरती के लिए एल शेप की ये विंडो कॉर्नर साइड पे दी गई है। और ड्राइंग रूम की जो विंडो है वो बाहर ओपन एरिया या ओपन स्पेस की जानिब दी गई है। तो चलते हैं वापस आगे की जानिब। ये है हमारा मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर से जो ही आगे दाखिल होते हैं तो हमारे सामने लॉन्ज आता है। डोर के अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमें ये स्टेयर नज़र आती हैं। यहाँ से ये लॉन्ज से ही स्टेयर अप हो रही हैं। तो पहले लॉन्ज की बात कर लें। लॉन्ज का जो हमने साइज़ रखा है वो 19 फीट 2 इंच बाई 16 फीट 2 इंच। 19 फीट 2 इंच बाई 16 फीट 2 इंच। तो ये भी काफ़ी मुनासिब साइज़ का लॉन्ज है। इसकी जो इसमें भी हमने कुछ ये सेटिंग्स करके दिखाई हैं। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग ज़ाहिरी बातें करेंगे। तो लॉन्ज की जो वेंटिलेशन है हमने वो काफ़ी बड़ी विंडो बैक साइड पे दी है, ओटीएस की जानिब दी है। ये हमारी विंडो बैक साइड की जानिब दी गई है। बैक साइड की जो ओटीएस का साइज़ है वो है 3 फीट 5 इंच विड्थ के साथ। 3 फीट 5 इंच विड्थ के साथ ये बैक साइड की ओटीएस है। और इसकी लॉन्ज की दूसरी विंडो हमने ओपन एरिया ओटीएस की जानिब भी दी है। ये छोटी विंडो भी दी है। ये ओपन एरिया ओटीएस का जो साइज़ है वो है 10 फीट बाई 4 फीट। और इस लॉन्ज के साथ ये ड्राइंग रूम का जो कॉमन बाथ था, आप इसके साथ भी इसको लॉन्ज के साथ भी इस कॉमन बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे के। लॉन्ज से थोड़ा सा आगे की जानिब एक लॉबी सी छोटी सी लॉबी बनती है। उसके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपको 2 डोर नज़र आ रहे हैं अपोजिट साइड पे। पहले राइट साइड के डोर की बात कर लेते हैं, साइड की बात कर लेते हैं। लॉन के राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमें किचन नज़र आता है। किचन का जो साइज़ हमने रखा है वो है 10 फीट बाई 12 फीट। 10 फीट बाई 12 फीट। इसका साइज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर है। और इसकी वेंटिलेशन जो है हमने वो पीछे ओटीएस की जानिब रखी है।
और ओटीएस की जानिब हमने जाने के लिए किचन से डोर भी रखा है। तो चलते हैं लेफ़्ट साइड की जानिब। लेफ़्ट साइड की जानिब ये हमारा स्टोर है। स्टोर का जो हमने साइज़ रखा है वो है 13 फीट 6 इंच बाई 6 फीट, और इस स्टोर की वेंटिलेशन हमने पीछे ओटीएस की जानिब रखी है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, लॉबी में आपको दो डोर नज़र आ रहे हैं, एक राइट साइड पे और दूसरा लेफ़्ट साइड पे। पहले लॉबी की बात करें। लॉबी जो है ये 5 फीट विड्थ के साथ है। राइट साइड की बात कर लेते हैं। लॉबी के राइट साइड पे हमारा ये बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है 13 फीट 6 इंच बाई 16 फीट। इसमें भी हमने कुछ ये सेटिंग्स दिखाई हैं। बेड के सामने ये एलईडी वॉल और सामने की जानिब डोर के साथ फिक्स्ड वार्डरोब दी गई है। तो चलते हैं लेफ़्ट साइड के बेड की जानिब। ये है हमारा लेफ़्ट साइड का बेडरूम। इसमें भी हमने ये कुछ अरेंजमेंट करके दिखे हैं। बेड, सामने एलईडी पॉइंट या वॉल और डोर के साथ फिक्स्ड वार्डरोब। इसका साइज़ जो है, इस बेडरूम का साइज़ भी सेम राइट साइड के बेड की तरह है, यानी कि 13 फीट 6 इंच बाई 16 फीट। तो मज़ीद बढ़ते हैं आगे। लॉबी में आगे की जानिब एक डोर नज़र आ रहा है। ये डोर दरअसल पीछे वॉशिंग एरिया में जाने के लिए रखा गया है। जो पीछे वॉशिंग एरिया का साइज़ है वो है 18 फीट बाई 5 फीट 5 इंच। और अब चलते हैं राइट साइड के बाथरूम की जानिब। ये हमारा है राइट साइड का बाथरूम। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो है 7 फीट बाई 5 फीट 5 इंच, और इसकी वेंटिलेशन हमने पीछे वॉशिंग एरिया में रखी है। और इस बेडरूम की वेंटिलेशन भी हमने पीछे वॉशिंग एरिया में रखी है। तो लेफ़्ट साइड के बाथरूम की बात कर लेते हैं। इस बाथरूम का साइज़ भी 7 फीट बाई 5 फीट 5 इंच, और इसकी वेंटिलेशन भी पीछे वॉशिंग एरिया की जानिब रखी गई है। और इसकी विंडो भी हमने, इस बेडरूम की विंडो भी हमने पीछे वॉशिंग एरिया की जानिब रखी है। ये था हमारा आज का प्लान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।